Hey everyone and welcome to the second lecture of Geography Mains आंसर राइटिंग सीरीज़। और इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि कैसे सिलेबस के हर एक टॉपिक पे कुछ वेस्टर्न थिंकर्स, कुछ इंडियन थिंकर्स और क्या एक एग्जांपल अपन इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेपर में जिससे अपने को एक्स्ट्रा मार्क मिले। आवर होल स्ट्रगल इज जस्ट टू गेट वन एक्स्ट्रा मार्क इन दिस एग्जामिनेशन। सो हियर वी आर, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव टू द लेक्चर। तो पहला पॉइंट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी। तो ये सिलेबस का पहला पॉइंट है ज्योग्राफी का। तो इसमें वेस्टर्न थिंकर मतलब वर्ल्ड का फिज़िकल ज्योग्राफी पे बात कर रहा है। मतलब जैसे कि जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, ये क्लाइमेट, ये सब जो डिफ़ाइन होता है, तो इसमें वेस्टर्न थिंकर में आएगा अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था 1912 में। तो उसके बाद है व्लादिमीर कोपेन, जो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इनका एक स्केल है जो अपने अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद इंडियन थिंकर्स कौन से है? पीसी महालनोबिस, जो कि पायोनियर है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के, मानसून और क्लाइमेट पैटर्न के। उसके बाद है एसएस भाटिया, जो कि रिनाउंड, उनका जो वर्क है इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी एंड फिजियोग्राफिक रीजन में। उसके बाद का पॉइंट है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया था? वॉल्टर क्रिस्टालर ने। और बायोजियो केमिस्ट्री के फाउंडर जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट और बायोस्फीयर के रिसोर्सेज का दिया था वो है व्लादिमीर वर्नाड्स्की। Sorry if I am pronouncing the name incorrect. And the Indian thinkers in here is D.N. Wadia, the फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, जिन्होंने मिनरल्स का मैपिंग किया था। और एम.एस. कृष्णन, जो कि पायोनियर है मिनरल एक्सप्लोरेशन के। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट जियोफिज़िकल फेनोमेनन। जियोफिज़िकल यानी कि जो अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामीज़, ये जो जियोफिज़िकल फेनोमेनन है उनमें वेस्टर्न थिंकर्स कौन है? हैरी हेस, जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और अर्थक्वेक के लिए। और चार्ल्स रिचर, जिन्होंने रिचर स्केल दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ के मेजरमेंट के लिए, जो कि अर्थक्वेक में करते हैं। इंडियन थिंकर अगेन के.एस. वाल्डिया, जो इमिनेंट जियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने काम किस पे किया था? हिमालयन जो टेक्टोनिक एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़ है, जो कि कॉन्टिनेंट का कॉन्वर्जेंस है, जहाँ पे एशिया और एशियन एंड इंडियन प्लेट का ये हो कॉन्वर्जेंस होता है। और जी के मेनन, जो कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ पे बहुत अच्छा वर्क है इनका। फिर उसके बाद है चेंजेस इन जियोग्राफिकल फीचर्स। तो वेस्टर्न थिंकर्स में है जेम्स लेवलॉक, जिन्होंने गिया हाइपोथेसिस दिया है, जो कि लिंक करता है अर्थ के सिस्टम को इन्वायरमेंट के चेंजेस से। और उसके बाद है यूजिन ओडम, जिन्होंने कि इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडी किया है, जो कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का एंड रिस्टोरेशन का जो कारण है। इंडियन थिंकर में आएंगे आर के मुखर्जी, जिन्होंने जियोग्राफी का स्टडी किया है, जो कि लैंड और डिग्रेडेशन पे वर्क है उनका। फिर सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको मूवमेंट मतलब रेजिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अगेंस्ट जो अवेयरनेस रेज किया है। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ओके, तो वेस्टर्न थिंकर्स में कौन आएगा? अल्फ्रेड वेबर, जिन्होंने दिया था लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, एग्लोमरेशन जो इफ़ेक्ट है, जो नेसेसरी है, तो जैसे कि वेट गेनिंग, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ है, और उनका जो सिचुएशन रहता है कि जो रॉ मटेरियल के करीब है, ये सब इस थ्योरी में दिया है, जो आगे एक्सप्लेन करेंगे ही हम। फिर ऑगस्ट लॉस, इन्होंने वेबर की मॉडल को एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? मार्केट एरियाज़ और स्पेशल इकोनॉमीज़ तक। फिर इंडियन थिंकर है एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रिसोर्सेज से टाइड करके एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर को ये किया है। फिर डीपी मुखर्जी, फिर
अब ये हो गया कि वेस्टर्न थिंकर्स का हमारे हर एक पॉइंट से क्या कनेक्शन था, और उसके बाद अपन आएंगे कि एग्जाम्पल्स पे, कि हर एक सिलेबस के पॉइंट का एग्जाम्पल हमें क्या मिलता है। जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा इंडियन एग्जाम्पल क्या आएंगे, हिमालयन ग्लेशियल रिट्रीट। मतलब इसमें क्या है, रैपिड मेल्टिंग जो हो रहा है, जो कि रिवर के फ्लो पे और डिज़ास्टर का रिस्क जो आ रहा है नॉर्थ इंडिया में वो। और फिर चेरापूंजी रेनफॉल रिकॉर्ड, मतलब शिफ्टिंग पैटर्न, एक्सट्रीम रेनफॉल के पैटर्न जो मेघालय में शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके बाद वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है, आर्कटिक सी आइस मिनिमम, मतलब जो आर्कटिक सी है एक्सेलरेट हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो लो आइस का कवरेज हो रहा है वहाँ पे। फिर है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से हुआ। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो इंडिया का एग्जांपल क्या है, लिथियम जो डिस्कवरी हुआ है अभी 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो कि लिथियम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। उसके बाद है वाटर स्कार्सिटी इन महाराष्ट्र तमिलनाडु। उसके बाद है जो वर्ल्ड का एग्जांपल है किस लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आएगा रेयर अर्थ मिनरल्स इन कॉन्गो एंड ऑयल प्राइसिंग फ्लक्चुएशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जो ऑयल के रिज़र्व है वो पॉलिटिकली इंस्टेबल रीजन में है, इसलिए वो टेंशन होके जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का, तो वो इसमें आएगा। फिर इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेनॉन, इसमें इंडियन एग्जांपल क्या है, साइक्लोन बिपरजॉय जो 2023 में आया था, गुजरात का एरिया अफेक्ट किया था, अरेबियन सी में आया हुआ। और 2023 का उत्तराखंड का फ्लड और लैंडस्लाइड। अभी ये 2025 में भी उत्तराखंड में जो फ्लड आया है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड एग्जांपल टर्की सीरिया अर्थक्वेक जो हुआ, मैसिव सिस्मिक एक्टिविटी हाईलाइट हुआ था इसमें। फिर तोंगा में जो वोल्केनो है उसका इरप्शन हुआ था। फिर चेंजेस इन जियो फिजिकल फीचर्स, इसमें है इंडियन एग्जांपल जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, जो कि अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन की वजह से एंड वहाँ का जो जियोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल है, इसलिए वो सब्सिडेंस हो रहा है। फिर दूसरा है सुंदरबन मैंग्रोव डिग्रेडेशन, जो हो रहा है रेजिंग सी लेवल का होने की वजह से और लोकल लाइवलीहुड। फिर वर्ल्ड के एग्जांपल क्या आएंगे इसमें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो आएगा इसमें। फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में क्या आएगा, इंडियन एग्जांपल जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मतलब लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट प्रमोटिंग जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है यहाँ पे। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद आएगा वर्ल्ड का एग्जांपल जो है जो सिलिकॉन वैली है, जिसे मतलब जहाँ पे एग्लोमरेशन हुआ है टेक इंडस्ट्रीज़ का, मतलब जहाँ पे एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बेनिफिशियरी रहता है जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने के बाद। और फिर चाइना का है पर्ल रिवर डेल्टा, मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ लेबर एडवांटेज। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और स्टे ट्यून्ड, कल से जो स्टार्ट होगा अपना ज्योग्राफी का, तो उसमें अपन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका क्रक्स मैं आपको समझा दूंगी और उसके क्वेश्चन फिर अपन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।